साथ विभा उपाध्याय और क्राइम न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार और झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। समस्तीपुर में दो नाली के साथ 4 सिरफिरों ने खूब डिस्को किया। सोशल मीडिया में वायरल इस वीडियो में दो नाली से अचानक फायरिंग हो जाती है, लेकिन शुक्र है कि गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन थोड़ी भी चूक जानलेवा हो सकती थी। डीजे के कान फोड़ू धुन पर 4 सिरफिरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं और ठुमके लगा रहे हैं, तो सिरफिरों के साथ साथ दो नाली भी लहरा रही है। ये देखिए, मस्ती की महफिल में मदहोश ये युवा कभी नागिन डांस कर रहे हैं तो कभी राइफल की चमक दिखा रहे हैं। ये नजारा है विशनपुर के बेरी मटियोर गांव का, जहां घर में विवाह समारोह के बाद जुटे ये 4 यार नशे में इतने खो गए कि कभी राइफल लहराने लगे तो कभी एक दूसरे पर निशाना साधने का दिखावा करने लगे। म्यूजिक का नशा कुछ ऐसा चढ़ा कि कंधे पर बंदूक रखकर ये युवक नाचने लगा तो कभी उसका रौब दिखाने लगा। तभी दूसरा युवक आया और उससे बंदूक छीनकर उसकी नली चढ़ाने लगा। ये देखिए, इस मदहोश सिरफिरे ने दो नाली का मुंह सामने खड़े युवक की ओर कर दिया है, तो निशाना अपनी ओर देखते ही उस युवक ने राइफल का रुख दूसरी ओर मोड़ दिया है। इसके बाद तो राइफल में कारतूस लोड करने के लिए इन सिरफिरों के बीच आपस में ही खींचतान शुरू हो जाती है। इसी बीच बंदूक से फायर हो जाता है और राइफल से दनदनाती हुई निकली गोली सामने दीवार पर जा लगती है। ये तो गनीमत थी कि फायरिंग के समय दो नाली का मुंह सामने दीवार की ओर था, लेकिन जरा सोचिए, अगर उस समय बंदूक का मुंह कहीं और होता और गोली चल जाती तो म्यूजिक और डांस की इस महफिल में कैसी चीख पुकार मच जाती। कई बार ऐसे हादसे भी हो चुके हैं जिसमें निर्दोषों की जान चली गई है, इसलिए बंदूक का फिजूल रौब दिखाना छोड़ें और होश में आए। ये वक्त होश खोने का नहीं, होश में आने का है और मिलजुल कर महामारी को हराने का है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। इन दिनों नालंदा अपराधियों के लिए सेफ जोन बनता जा रहा है। ये हम नहीं बल्कि वहां हो रही आपराधिक घटनाएं बयां कर रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, हत्या से हाहाकार। नालंदा बना अपराधियों का सेफ जोन, नहीं थम रही आपराधिक घटनाएं, खौफ में जीने को मजबूर लोग। नालंदा में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, बावजूद इसके पुलिस इसे रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। नालंदा में 2 अलग अलग थाने में हत्या की घटना हुई। सबसे पहले बात नालंदा के कराए परसुराए थाना के मखदूमपुर गांव की करते हैं, जहां एक बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों भाइयों में जमीन विवाद बहुत दिनों से चल रहा था। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि दोनों भाई पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान भाइयों में कहासुनी हुई, जिसके बाद बड़े भाई ने छोटे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। भाई भाई के झगड़ा में बड़ा भाई छोटा भाई को गोली मार दिया है। तो घटनास्थल पर पहुंचे तो लाश फर्म पड़ा हुआ था, तो उठाकर रायपुर हॉस्पिटल में लाए।
जी। रायपुर हॉस्पिटल में वो प्राथमिक उपचार के बाद PMCH से रेफर कर रहे थे। तो वहाँ जाने के क्रम में मृत्यु पर खबर मिली कि मृत्यु हो गया। वहीं दूसरी घटना नालंदा के चंडी थाना की मोसिमपुर गांव की है, जहां एक युवक को धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतक के भाई अशोक यादव ने बताया कि गांव के ही टुन्नू सिंह से उसका जमीनी विवाद चल रहा था और इस विवाद में सोची समझी साजिश के तहत गांव के ही कुछ दोस्तों ने उसे चिकन पार्टी के बहाने घर में बुलाया और वहां खाना खाने के बाद सुनियोजित तरीके से हंसुली से वार कर मौत के घाट उतार दिया। रात में कल है कि लोग के करकट चढ़ा करके इसमें अवधेश है, समझिए अवधेश पिता का नाम ही बतावे ना, भभूति गोप, आपको है कि पप्पू केवट, वीरेंद्र केवट, बल्द में मिंटू केवट, रामफल केवट, ये सब करकट चढ़ाया था। ये लोग ले गया मुर्गा बनाने के लिए गेंदाउर के यहाँ मुर्गा बना, गेंदाउर चौधरी के यहाँ, उसी जगह से ये लोग के ले गया, ले करके वही रात में है कि हत्या कर दिया हंसुली। बहरहाल जिस तरह से नालंदा में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, उन पर लगाम लगाने की जरूरत है ताकि आम लोग चैन सुकून से जी सके। फिलहाल अब देखना होगा कि इन दोनों घटना में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। दुनिया में यूं तो कत्ल के सैकड़ों तरीके होंगे और उन सैकड़ों तरीकों से कत्ल किए गए होंगे। कत्ल करने के लिए हजारों साजिशें रची गई होंगी, लेकिन यकीन मानिए कत्ल की जो कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे और कह उठेंगे कि क्या कभी ऐसा भी हो सकता है। बेगूसराय में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, युवक की गला काटकर निर्मम हत्या। वारदात के बाद इलाके में दहशत। बेगूसराय की सुरक्षा व्यवस्था पर अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यहाँ हत्याओं का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला बेगूसराय के मुफस्सिल थाना के तरैया गांव की है, जहां अपराधियों ने एक बार फिर से आतंक मचाते हुए एक युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। गरासा से काटा है इसको, छुरा छुरी या नहीं मारा, गरासे से काटा है। कौन काटा है? बरौनी का अपराधी है, 3 गो मोटरसाइकिल से आया है और उसको काटा, फिर गाँव देने गया, फिर घर वो भी काट कर। वही घटना के बारे में परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव की एक महिला रौनक खातून जिस्म फरोशी का धंधा करती थी और मृतक मोहम्मद आरिफ इसका विरोध किया करता था और इसी विरोध के कारण इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है। औरत 320 औरत है, धंधा करती है, समझे न। माँ पर का कितना लोग कहेगा धंधा उछाली से, तो उसी के लिए सब कोई उस पर खिलाफ है और खिलाफ के चक्कर में ही कुछ बोला तो ये भी विरोध करते थे उसका? हाँ भाई, हम लोग सब विरोध करते थे, यहाँ से भागो भाई, नहीं तो ये अच्छा बात नहीं है। उसको सहुआर को भी कहे हुए हैं। तो हत्या किस कारण हुई है? हत्या अब किस कारण हुआ वही न बताएगा। विरोध का कारण हत्या हुई है? कारण न हुआ, ये मोगी जो है ये करवाया है, रौनक खातून। हाल ही के दिनों में बेगूसराय में आपराधिक वारदात में बेतहाशा वृद्धि से आम लोगों में दहशत का आलम साफ देखा जा रहा है। युवक की हत्या से भय का माहौल कायम है। पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में पूरी तरीके से फेल हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष की रिपोर्ट। अपराधियों की करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन अपराधी रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर समस्तीपुर में हत्या की एक ऐसी ही वारदात सामने आई, जिसमें अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। समस्तीपुर में बेखौफ है अपराधी।
जारी है मौत का खेल। एक युवक की बेरहमी से हत्या, इलाके में मचा हाहाकार। अपराधियों की खौफनाक वारदात ने एक बार फिर सबको दहला दिया। मौत का ये मंजर रोंगटे खड़े करने वाला था। एक शख्स मौत के आगोश में सो रहा था। मौके पर लोगों का हुजूम उमड़ा था। हर कोई हैरान परेशान था। ये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लहुनिया चंदवारी स्थित उपकेंद्र का कैंपस है और फर्श पर फैला खून का निशान इस बात की तस्दीक कर रहा है कि यहाँ कुछ हुआ है और किसी की हत्या हुई है। दरअसल ये घटना समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना की है, जहां नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सब पावर स्टेशन लगुनिया में बीती रात अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। बीते देर रात्रि में कल सूचना मिली कि एक घटना हुई है, जिस पर मुफस्सिल और नगर थाने की पुलिस वहां पर गई थी। रात्रि करीबन 12:30-1 बजे वहां पर एक लड़के का शव प्राप्त हुआ। बाद में उसकी पहचान रितेश श्रीवास्तव के रूप में हुई। रेडियो कॉलोनी में रहने वाला था। उसका पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी उसके भाई से बातचीत हुई, लेकिन कोई आवेदन नहीं मिला है। जैसा आवेदन होगा उस अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। मृतक की शिनाख्त रितेश श्रीवास्तव उर्फ शूटर के रूप में हुई है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि मृतक हत्या के एक मामले में जेल भी जा चुका है। इस वारदात को लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। प्राथमिक सूचना मिली है कि पहले वो हत्या में जेल जा चुका है। वो अपने जो प्रारंभिक जानकारी मिली है कि अपने 1-2 दोस्तों के साथ वो पावर ग्रिड में गया था, वहीं पर कुछ बातें हुई हैं। अभी पूरी तरह से बात सामने नहीं आई है। परिजनों का बताना है कि फोन कर उसे बुलाया गया था। क्या परिजनों का बताना है कि फोन कर उसे बुलाया गया था? उसका फ़ोन भी अभी नहीं मिला है। उसके परिजन से फ़ोन नंबर प्राप्त करके CDR मंगा रहे हैं। उससे स्पष्ट हो जाएगा कि किससे किससे बात हुई है उसकी। ऐसे में देखना ये है कि इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस कब तक करती है और कब तक हत्या के आरोपी सलाखों के पीछे होते हैं। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। वो मासूम है, वो दुनिया की बहुत सारी चीजों से अनजान है, लेकिन उस नन्ही सी लड़की पर एक हवसी भेड़िए की नजर काफी दिनों से थी और आखिर में उसने उसको अपना शिकार बना ही डाला। जी हां, घटना कटिहार की है, जहां एक हवसी दरिंदे ने एक नाबालिग लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लिया। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मानवता हुई शर्मसार, अस्मत हुई तार तार, वहसी निकला युवक। मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है एक हवसी भेड़िए की वजह से। एक बार फिर पूरा समाज अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा है, क्योंकि हवसी दरिंदे ने एक ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जिस तरह से हवस के पुजारी ने एक नाबालिग को अपना शिकार बनाया, उससे हर कोई हैरान परेशान है। रेप का ये मामला कटिहार से आया है, जहां एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हम सोए थे, रात में वो आया मेरे यहाँ, तो मेरा मुंह बंद कर दिया। 2 लड़का से आया था, मेरा मुंह बंद करके ज़बरदस्ती में अलना पे कपड़ा रखा हुआ था वो खींच लिया और पर्स में था मेरा कान का, नाक का पायल था, गले का हार था, सोने का। पर्स ले लिया, सब कुछ लेके चल दिया। हमको ज़बरदस्ती ले जाके रात भर अपना रूम में बंद कर दिया ले जाकर। तो हमको ज़बरदस्ती लेके गया। कौन कौन था? वो काजू राज था और उसके साथ एक लड़का और था। हम नहीं उसको पहचानते हैं। नहीं पहचानती है? नहीं। कहाँ ले गया तुमको? वो अपना घर पे लेके गया, रिकॉर्डिंग स्टूडियो। बेटी सुतल दूसरा रूम में, वो कखनी अले, बारिश हुआ लगले, तखनी अले, हमें सब नींद में रहिए। अब वो कैसे केवार में धक्का मारलके, केवार में धक्का मारी के हमारा बेटी कैसे मुंह में कपड़ा ढकी लेलके। एक आदमी सामान सब घर में कपड़ा लत्ता घीची लेलके। कौन चीज से लड़े? अब वो कथी से आल रहे, बेटी लड़की बोले से बाइक से आल रहे। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची अपने घर में थी
तब दो युवक आए और नाबालिग को जबरदस्ती मोटरसाइकिल से लेकर चले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। धमकी दी कि अगर वो किसी को इसके बारे में जानकारी देगी तो उसे जान से मार दिया जाएगा। वहीं पुलिस इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दो युवक जबरन उसे उठाकर ले गए और रिकॉर्डिंग स्टूडियो में दुष्कर्म किया। इस संबंध में थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें एक अभियुक्त गिरफ्तार भी कर लिया है और बाकी उनकी मेडिकल हो रहा है। एक अभियुक्त और है, उसको भी हम लोग शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। बहरहाल आरोपी की करतूत की वजह से नाबालिग काफी डरी सहमी हुई है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि लोग ऐसी हरकतें करने से बचें। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। छपरा में हथियारबंद अपराधियों ने गोल्ड कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े लाखों की लूटपाट की। सीसीटीवी में कैद अपराधियों का दुस्साहस देखकर हर कोई हैरान है। इस रिपोर्ट में देखिए लूट से दहशत। यूनिमोनी गोल्ड लोन कंपनी के दफ्तर में मैनेजर और ग्राहकों के बीच लोन को लेकर बातचीत चल रही है। अब तक शांत बैठे दोनों ग्राहक तभी अचानक पिस्टल निकालते हैं, मैनेजर की ओर तान देते हैं। पहला अपराधी मैनेजर को कब्जे में ले लेता है तो दूसरा अपराधी दूसरे मैनेजर की ओर लपक पड़ता है। इस दौरान दफ्तर में अफरा तफरी मच जाती है। ग्राहक के वेश में पहले से मौजूद इन अपराधियों के कुछ और साथी भी तभी बंदूक तान खड़े हो जाते हैं और सबको डराने लगते हैं। पिस्टल का रौब दिखाकर सबको जमीन पर बैठा देते हैं। सामने तमंचा देखकर दफ्तर में मौजूद मैनेजर से लेकर ग्राहकों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है तो ये शातिर अपराधी 20 लाख रुपए का गहना लेकर फुर्र हो जाते हैं। इन बिटवीन दो कस्टमर के रूप में आए, आके बैठे हुए थे। फिर अचानक से दो और बंदे आए जिनको गेट खोलने के बाद से स्टाफ को हेलमेट से मार के गिरा दिया। फिर वो गन पॉइंट में सबको कब्जे पे लेके जो भी अवेलेबल हमारा था वैल्यूएबल थे लेके चले गए। आप पुलिस को प्रोवाइड कर दिया गया, जो भी फुटेज है हमारे यहाँ वो हम लोग प्रोवाइड कैमरे में जी पूरा कैद हो चुकी है। चेहरा पहचान ना रहा अपराधियों का उसमें? चेहरा तो बढ़िया से हम लोग देखेंगे, उसके बाद बता पाएंगे। कंपनी के दफ्तर में दिन दहाड़े पिस्टल के बल पर ये अपराधी तांडव मचाते रहे और ग्राहक से लेकर स्टाफ तक थर थर कांपते रहे। अपराधियों के फरार होते ही पीड़ित कर्मचारियों ने सारण पुलिस को लूटपाट की खबर दी। तब तक हर तरफ हड़कंप मच गया था। सारण पुलिस के अफसरान घटनास्थल पर पहुंचे। लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया और इसमें शामिल शातिर अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया। कुल मिलाकर के ये घटना आज इन्होंने आज किया है और जो लोग इसमें शामिल हैं उनका हम लोगों को उसके बारे में पता लगा रहे हैं और पूछताछ के बाद पता लगा करके हम लोग इसको जल्द ही उद्भेदन करके बरामदगी करेंगे। सीसीटीवी में कैद अपराधियों का दुस्साहस जिसने भी देखा दंग रह गया। इन शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे डालना सारण पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 छपरा। धनबाद में हुए हाई प्रोफाइल शीला हत्याकांड का खुलासा धनबाद पुलिस ने कर दिया है। कौन और किसने की थी हत्या, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। शीला हत्याकांड का खुलासा।
किराएदार ने की थी हत्या। हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार। किराया विवाद में की गई थी हत्या। धनबाद पुलिस ने चर्चित हाई प्रोफाइल शीला हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। कुसुम बिहार के बीएसएनएल के रिटायर्ड एसडीओ की पत्नी की हत्या लूटपाट के बाद अपराधियों ने कर दी थी। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल किराएदार महिला के पति समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हत्या की वजह किराया विवाद और मकान पर कब्जा करना था। जो उसके लैंड में जो टेनेंट थे वही लोग उसमें शामिल थे, तो पति पत्नी, उसके अलावा उसका एक साथी और एक अन्य व्यक्ति जो उनका सहयोग किया था। 4 लोग, उन लोगों ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। घटना के पीछे जो रीजन थे वो कुछ अपने आपसी लालच और पुराना जो बार बार टेनेंट और उनके बीच में जो विवाद होता था उन सब चीज़ों से होकर के आया था, और उसमें जो भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि क्या था पूरा मामला। धनबाद के सरायठेला थाने के कुसुम बिहार में एक बुजुर्ग महिला के घर में लूटपाट के बाद अपराधियों ने महिला की हत्या कर दी थी, जिसकी शिनाख्त शीला सिन्हा के रूप में की गई थी। घर में बिखरे सामान से ये कयास लगाया जा रहा था कि घर में लूटपाट की गई है और संभवतः विरोध जताने के कारण उसकी हत्या कर दी गई होगी। मृत महिला के हाथ बंधे थे, गले पर चाकू के निशान थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि शीला सिन्हा घटना के वक्त घर में अकेली थी। हमको, मैं सो गया था, हमको तो उसी ने फोन किया कि 10 बजे रात में यहाँ एक ऐसी वारदात हो गई, घर का ताला बंद है बाहर से और इधर लाश पड़ी हुई है। तो किराएदार लोगों ने तोड़ के और उसके बेटे को खबर किया कि आपकी माँ की हत्या हो गई है। क्या ऐसा नहीं लगता कोई पूर्व परिचित? एकदम डकैती का मामला ही नहीं है, कुछ और मामला लग रहा है। निश्चित रूप से परिचित आदमी है, स्वतः उनकी इच्छा से भीतर गया है और डकैती का रूप लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोगों को भी नहीं लगता है कि डकैती का कोई इशू बनता है। ये मर्डर का लग रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मर्डर एंगल वही है। बहरहाल धनबाद पुलिस की टीम की सूझबूझ और गंभीरता से पड़ताल के कारण एक के बाद एक कड़ी जुटती गई और इस हत्याकांड को सुलझा लिया गया। वारदात होने से पहले दस्तक भी देती है और अपराध के बाद अपराधी अपना सुराग भी छोड़ जाता है। अब पुलिस को चाहिए कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए ताकि इस तरह का जघन्य अपराध समाज में ना हो। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। देवघर पुलिस ने सारवा और मधुपुर से 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से 11 मोबाइल, 18 सिम कार्ड, 4 पासबुक, 10 एटीएम, एक लैपटॉप, एक बाइक और 8,000 कैश बरामद किए गए। सभी अपराधी फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर लोगों को केवाईसी कराने के नाम पर चूना लगा रहे थे। देवघर पुलिस की 2 टीम के द्वारा छापामारी की गई है और उसमें 10 साइबर क्रिमिनल गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से 11 मोबाइल, 18 सिम, 4 पासबुक, एक लैपटॉप, 10 एटीएम और एक टीवीएस अपाचे, नकद 8,000 रुपया बरामद हुआ। हजारीबाग पुलिस ने 45 बोरा डोडा और भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पुलिस गिरफ्तार इन लोगों से पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि डोडा और अवैध शराब आखिर कहां से लाई गई। बरही थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सलोन गांव से पवन कुमार रजक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना मिली कि सिंहपुर गड़लाही में पवन कुमार रजक के यहाँ डोडा का फल और कुछ अवैध शराब जो है छुपा कर रखा गया। इसी सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु स्वयं मेरे द्वारा पुलिस पर थाना प्रभारी बरही श्री उत्तम कुमार तिवारी और
बड़ी सशस्त्र बल द्वारा सिंहपुर में हम छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में लगभग 45 बोरा डोडा का फल और शराब, अवैध शराब। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।